वेरी गुड इवनिंग भाई। तो आई होप आप सारे वीडियो जो है अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। एक अच्छा कलेक्शन है क्वेश्चंस का। ठीक, इसमें आपके क्या कहते हैं, हम लोग लेते हैं फिर पीवाईक्यू क्लास की 7th क्लास है हमारी। पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1, देना बैंक। देना बैंक का विलय किसमें हुआ है? देना बैंक को जो मर्ज है वो कौन से बैंक में किया गया है? ठीक, तो देना बैंक का जो विलय है, मर्ज है, कब किया, किसमें किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में है? किसमें किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसे कहा जाता है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। क्या बोलते हैं इसे? भारत का इंटरनेशनल बैंक। एक और बैंक इसमें मर्ज हुआ था, आपको याद रखना है, विजया बैंक। कौन सा बैंक इसमें मर्ज हुआ, विलय हुआ? ये था आपके विजया बैंक, 1 अप्रैल 2020 को। ठीक, तो ये जो दो बैंक हैं, देना बैंक और आपके क्या कहते हैं विजया बैंक, जो है इनका विलय किसमें किया गया? ये किया गया आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में, जिसे कहा जाता है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ठीक, और आपको पता ही है इसकी स्थापना होती है बैंक ऑफ बड़ौदा के 1908 में बाय एमएस महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। तो ये मैंने पहले भी बता रखा, मुझे याद है ये। ठीक, सयाजीराव गायकवाड़ के द्वारा, जो कि कहां के शासक थे? ये थे आपके वडोदरा के शासक। तो इन्होंने जो है आपके इस बैंक की स्थापना की थी, बैंक ऑफ बड़ौदा की, और ये की थी आपके कब? 1908 में। और इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपके कहां पर है? ये भी आपके वडोदरा गुजरात में है, जहां पे आपकी एक यूनिवर्सिटी और है, गति शक्ति यूनिवर्सिटी। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है भाई आपका। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा सवाल है ये भी। बाल मित्र बाल मित्र बाल मित्र बाल मित्र ग्राम बाल मित्र ग्राम बाल मित्र ग्राम और बाल पंचायत एंड बाल पंचायत। ठीक, बाल पंचायत, ये बाल सशक्तिकरण के लिए किसके द्वारा शुरू की गए हैं? ये माने चाइल्ड एम्पावरमेंट। तो ये चाइल्ड एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, ये किसके हैं? किसके प्रोग्राम है ये? तो यह है आपके डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी। डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी। ठीक, जिनके मूवमेंट का नाम क्या है? बीबीए। बीबीए इनके आंदोलन का नाम है बचपन बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक, बचपन बचाओ आंदोलन, जिसके लिए इन्हें 2014 में क्या मिला? शांति का नोबेल भी मिला। क्या मिला इन्हें? नोबेल पीस प्राइज भी मिला। तो हमारे देश में जो बाल अधिकारों के लिए लड़ने वाले जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो कौन से हैं? वह है आपके डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी। और इनका जो मूवमेंट था जो 1980 में आया था, इसका नाम क्या है आपके? बीबीए, बचपन बचाओ आंदोलन, जिसके लिए इन्हें 2014 में जो है आपके नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है भैया आपके पृथ्वी का चुंबकत्व किस सिद्धांत के द्वारा, किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक, तो क्या ये क्वेश्चन ऑन विच प्रिंसिपल
the magnetism of earth is based, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके कि जो पृथ्वी का जो चुंबकत्व है या कोई भी जो आपके खगोलीय वस्तुएं हैं, सेलेस्टियल जो भी बॉडीज हैं, इनका जो मैग्नेटिज्म है वो किस पे डिपेंड करता है? तो ये करता है आपके डायनेमो प्रभाव पे, ठीक। डायनेमो इफेक्ट। तो ये किस पे निर्भर करता है? आपके डायनेमो इफेक्ट पे आपके निर्भर करता है, ध्यान रखें। तो बड़ा अच्छा सवाल है कि कोई भी जो आपके जो भी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है किसी की भी बॉडी के अराउंड, उसको किसके थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है? आपके ये किया जाता है आपके डायनेमो प्रभाव के द्वारा। ये ओरेगन यूनिवर्सिटी है, कोई वहां के साइंटिस्ट ने दिया था, ओरेगन अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई आपका, किस श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? ठीक, प्रतिपादक या प्रपाउंडर जिसे कहा जाता है, संस्थापक हम लोग कह सकते हैं। तो ये थे आपके कौन? ये थे आपके नाथ मुनि, ठीक, नाथ मुनि। इसी तरह से अद्वैत जो दर्शन है हमारा हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का अद्वैत दर्शन, इसके कौन है? शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य, ठीक। जिन्होंने, आपको पता होगा किसका दर्शन भी दिया था हमें? कुंभ मेले का दर्शन भी दिया था जो आजकल चल रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये महाकुंभ चल रहा है आपके प्रयागराज में, इसका जो दर्शन है वो किसने दिया था? तो ये दिया था आपके शंकराचार्य जी ने, जिन्हें सनातन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और इनके दर्शन का नाम है, कौन सा दर्शन है इनका? अद्वैत दर्शन। इसी तरह से विशिष्ट द्वैतवाद, ये दर्शन किसने दिया? रामानुजाचार्य ने, ठीक। विशिष्ट द्वैतवाद का दर्शन दिया रामानुजाचार्य ने। इसी तरह एक दर्शन आपको याद रखना, एक संप्रदाय था सनक संप्रदाय का दर्शन। सनक संप्रदाय, ये भी कई बार एग्जाम में आता है। तो इसको दिया था निम्बार्क ने। किसने दिया था? निम्बार्क ने। तो ये जो इंपॉर्टेंट दर्शन है हिंदू धर्म से, ये मैंने आपको सारे बता दिया, उम्मीद है कि आप इन्हें याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कुशिंग सिंड्रोम जो बीमारी है, ये कौन से अंग को प्रभावित करती है? बड़ा अच्छा सवाल है ये। कुशिंग जो है ये कौन से अंग को प्रभावित करती है? ठीक, तो ये कौन से अंग को प्रभावित करती है? स्किन, त्वचा हमारी जो है, जो हमारा सबसे बड़ा अंग है, ये हमारा क्या, ये सबसे बड़ा अंग है, ऑर्गन है त्वचा। ये भी कई बार एग्जाम में आता है आपके। और त्वचा की स्टडी क्या कहलाती है? स्किन की डर्मेटोलॉजी। तो त्वचा का अध्ययन कहलाता है आपके डर्मेटोलॉजी। और एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है? कौन से हार्मोन के कारण यह बीमारी होती है?
यह बीमारी होती है, जो डिजीज होती है। तो ये जो है आपके कौन सा आपके हार्मोन है जो हमारी बॉडी में ज्यादा होगा तो उसके कारण होता है कॉर्टिसोल, बोलते हैं इसको कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है, इसके कारण जो है ये आपके क्या कहते हैं, ये बीमारी जो है प्रोड्यूस होती है। ध्यान रखना है, कॉर्टिसोल। क्वेश्चन नंबर 6, स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई? स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी जो मिशन है 2015 में, ठीक। तो इसमें जो है भारत के कितने शहरों को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर करने की योजना है? 100 सिटीज। 100 सिटीज को जो है इसमें स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है। और इनमें फर्स्ट हमने पढ़ा होगा, फर्स्ट जो सिटी था ये था भुवनेश्वर। फर्स्ट सिटी, फर्स्ट स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर, ठीक। और जो 100 था आपके वो कौन सा है? शिलोंग, शिलोंग। और इसमें से हमने पढ़ा था 100 में से 10 जो स्मार्ट सिटीज हैं ये कहां पर है? आपके यूपी में। तो 100 में से जो 10 सिटी हैं वो आपके स्मार्ट सिटीज कहां पर हैं? ये होंगे आपके यूपी में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, गैट की स्थापना कब हुई? गैट, गैट की स्थापना कब हुई? तो ये हुए 1948 बाय आर्थर डुंकेल, आर्थर डुंकेल, ठीक, बाय आर्थर डुंकेल। और गैट की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये फुल फॉर्म भी आपके कई बार एग्जाम में आती है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गेट? और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गैट का संबंध किससे है? तो यह है आपके WTO से। किससे है ये? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। यही जो गैट है आपके बाद में क्या बना? यही जो गैट है आपके, यही जो गैट है आपके 1 जनवरी 1995 को क्या बना? विश्व व्यापार संगठन बना। क्या बना है आपके? विश्व व्यापार संगठन। तो ये कई बार एग्जाम में आता है कि WTO या विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम क्या था? तो ये था गैट। इसकी स्थापना की थी आर्थर डुंकेल ने 1948 में। इसका हेडक्वार्टर आज या WTO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो आप ध्यान रखें भाई। क्वेश्चन नंबर 8, फेडरल बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक और BNP पैरिबास। BNP पैरिबास में कौन सा विदेशी बैंक है? कौन सा इनमें फॉरेन बैंक है? ठीक, बड़ा अच्छा सवाल है ये। 4 बैंक आपको दिए रहेंगे वहां पे। फेडरल बैंक हो गया, इंडसइंड हो गया, आपका एक्सिस हो गया, BNP पैरिबास हो गया। तो इनमें जो फॉरेन बैंक है, विदेशी बैंक है, फॉरेन बैंक, ये कौन सा? BNP पैरिबास। कहां का? ये फ्रांस का, ठीक, फ्रांस का। तो ये आप ध्यान रखें भाई। क्वेश्चन नंबर 9, विमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया।
विमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया बुक के राइटर कौन है? यह है आपके संजय यादव। संजय यादव, बड़े अच्छे बुक है ये, विमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ, आपके क्या कहते हैं, यह है संजय यादव। इसमें आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, आईएमटी त्रिलैट। आईएमटी त्रिलैट क्या है? ये ट्रिलैट, ठीक। आईएमटी त्रिलैट क्या है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। व्हाट इज आईएमटी त्रिलैट? तो ये आपके क्या कहते हैं, क्या थी? ट्राइनेशन नेवल एक्सरसाइज थी। नेवल एक्सरसाइज माने तीन देशों का नौसेना अभ्यास था ये, ठीक। क्या नाम था इसका? आईएमटी त्रिलैट, ठीक। ये था आपके तीन देशों का नौसेना अभ्यास। तो इसमें कौन से तीन देशों ने भाग लिया? इसमें जो तीन कंट्री थे, भारत हो गया आपके, दूसरा हो गया आपके मोजाम्बिक जो कि अफ्रीकन कंट्री आपको पता होगा, और तीसरा हो गया आपके तंजानिया, ये भी अफ्रीकन कंट्री है। तो ये जो है कहां पे हुआ था ये नेवल एक्सरसाइज? तो ये हुए थे आपके तंजानिया में। तो इसको याद रखें, बड़ा अच्छे क्वेश्चन है ये। आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।